जिनके कुंडली में मंगल दोष है, मांगलिक है, या फिर मंगल आपके नीच राशि में, या फिर मंगल पे किसी नीच राशि का आपके विवाह में बाधा आ रही हो, जैसे बहुत योग्य हैं आप, हर तरह से आप परफेक्ट है, फिर भी आपका शादी ब्याह में कुछ ना कुछ अड़चने आ रही, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है ना, तो आप मंगलवार का व्रत शुक्ल पक्ष से उठाइएगा जब चंद्रमा बढ़ता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है तो उसी समय से आप इस फास्टिंग पानी और पैसा डाल लीजिए, फूल डाल लीजिए, और उसके बाद आप भुना हुआ चना बिल्कुल भी ना लगाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, भुना हुआ और चना और गुड़ का भोग लगा देते हैं जो मार्केट में भुना हुआ। संकल्प लेकर जो सिक्का रखा था ना, उस सिक्का को आपको लाल कपड़ा में लपेट के और भगवान के चरणों में रख। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके समस्त दुखों को आप वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका साथ ऊपर वाले का हाथ है तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए जय श्री राम। और चलिए हनुमान जी का नाम लेके वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत ज्यादा लोगों के आ रहे थे कमेंट कि दी आपने जो मंगलवार का फास्टिंग करती हैं, जो आप मंगलवार का व्रत करती हैं, उसकी विधि क्या है, किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे थे मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि अभी भी मेरा मंगलवार का जो व्रत है अभी भी वो चल रहा है, बंद नहीं हो, मतलब पूरा नहीं हुआ है। तो 21 मंगलवार का मैंने फास्टिंग का किया है संकल्प लेकर। तो वो कैसे करना है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। आई होप इस वीडियो से आप लोग को फायदा हो, और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी मंगलवार का व्रत करें। और हनुमान जी से मैं प्रे करूंगी, हनुमान बाबा से, कि वो आपके जितने भी प्रॉब्लम है वो उन्हें दूर करे और जो भी आपकी विश है उसे पूरा करे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें मंगलवार का व्रत किसे करना चाहिए। ठीक है, लड़का, लड़की, औरत, आदमी, किसको करना चाहिए मंगलवार का व्रत? तो बहुत जगहों पे बोला जाता है ना कि जैसे औरतें नहीं कर सकती हैं, ठीक है, लड़कियां नहीं कर सकती हनुमान जी का पूजा, उन्हें नहीं स्पर्श कर सकती हैं। तो बिल्कुल उनको स्पर्श नहीं करना है। ठीक है, आप उनको छू के पूजा नहीं करें, मंदिर में ऐसा नहीं कर सकते हैं। घर में अगर आपके पास मूर्ति है या फिर फोटो है तो आप घर में पूजा कीजिए, लेकिन हाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको उनके मस्तक पे सिंदूर नहीं लगाना है, आप उनके चरणों में सिंदूर लगाइए या फिर चरणों में ऐसे छोड़ दीजिए। तो इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी आप कुमकुम या फिर तिलक जो भी लगाती हैं वो लगा सकती हैं, स्पर्श कर सकती हैं, उनका अभिषेक कीजिए। अगर आपके पास मूर्ति है तो उनका जैसे विधिवत हर भगवान का पूजा होता है वैसे ही उनका भी करना है आपको। तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, डेफिनेटली कर सकती हैं, इसमें कोई दोरानी कि आप औरत है तो नहीं कर सकती, आदमी है तो कर सकते। मंगलवार का व्रत कोई भी कर सकता, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, कोई भी, सबके लिए ये बहुत अच्छा होता है, और जो भी करता है उसका मंगल ही मंगल होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस परिस्थिति में करना चाहिए, हमको किसे करना चाहिए, ये क्लियर हो गया। किस परिस्थिति में करना चाहिए मतलब हमें कौन से संकट आ रहा है हमारे ऊपर तो करना चाहिए। तो वैसे तो मंगलवार का व्रत ना आप कभी भी कर सकती हैं, जो भी आपकी मतलब कोई भी संकट नहीं है ऐसे भी आप कर सकती हैं, तभी मतलब उसका फायदा ही होगा आपको। लेकिन मैं बता देती हूँ कि किन लोगों को ज्यादा मतलब रिकमेंड किया जाता है कि आपको ये व्रत करना चाहिए मंगलवार का। तो सबसे पहले जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, या फिर बहुत लंबे टाइम से बीमारी से जूझ रहे हैं, रक्त संक्रमण हो गया है, जैसे कि रक्त से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो गई है उनको, या फिर जिनके पास जो मुकदमा जिन पे चल रहा है, मतलब कोर्ट केस चल रहा है, नहीं जीत पा रहे हैं, उनको करना चाहिए। जिनके कुंडली में मंगल दोष है, मांगलिक है, या फिर मंगल आपके नीच राशि में, या फिर मंगल पे किसी नीच राशि का दृष्टि है, तो आप दिखा लीजिएगा ज्योतिषी से, जो अच्छे आपके भरोसे वाले ज्योतिषी होंगे उनके पास आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली का क्या दशा है, मतलब मंगल है आपका कैसा है, मंगलिक है या क्या है। तो उन लोगों को करना चाहिए। आपके विवाह में बाधा आ रही हो, जैसे बहुत योग्य हैं आप, हर तरह से आप परफेक्ट हैं, फिर भी आपका शादी ब्याह में कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं, उन लोगों को करना चाहिए।
उसके बाद जो कर्ज में डूबा हुआ है, ठीक है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, रेकमेंड किया जाता है कि आप कीजिए। हनुमान जी आपके सभी बाधा को दूर करेंगे, ठीक है। जिनके भाई बंधुओं से नहीं बनती, ऐसे बहुत सारा चीज है, बहुत लंबी लिस्ट है कि मतलब सभी को करना चाहिए। आप किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेशन वाला हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, आप बिल्कुल बेझिझक हनुमान जी का मंगलवार का व्रत कर सकती हैं और इससे का फायदा होता है। तो मैं मांगलिक हूँ तो मैं इसलिए करती हूँ मंगलवार का व्रत, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा मंगल शांत रहता है। कुंडली का भी वो ग्रह का भी इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, हमारे जीवन में। अगर इनमें से किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है ना, तो आप मंगलवार का व्रत कर सकती हैं। फिर उसके बाद करना कब है, कब हमें शुरू करना चाहिए मंगलवार का व्रत? तो मंगलवार का व्रत हमें किसी भी महीना से आप शुरू कर सकती हैं, ठीक है, सब ठीक होता है आपको। लेकिन आपको ना पूस मास और आपको खरमास जो चलता है उसको छोड़ के आप किसी महीने के किसी भी शुक्ल पक्ष से आप उसको उठा सकती है, मतलब शुरू कर सकती है। तो सबसे उत्तम जो महीना माना जाता है जिसमें उठाया जाता है फर्स्ट टाइम, तो वो है माघ चैत और सावन कार्तिक। ये सब अच्छा महीना माना गया है। इसमें अगर इस महीना से अगर आप शुक्ल पक्ष से उठाइएगा जब चंद्रमा बढ़ता है, ठीक है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, तो उसी समय से आप इस फास्टिंग को कर सकते हैं, इस व्रत को उठा सकते हैं। अब चलते हैं कि हमें पूजा विधि कैसे करनी है। तो सबसे पहले सुबह आप उठ जाइए मंगलवार के दिन, ठीक है, किसी भी महीना से, जिस महीना से आप उठा रहे हैं उसके शुक्ल पक्ष का ध्यान करके, मतलब आप कैलेंडर में देख लीजिएगा शुक्ल पक्ष कब है, तभी आप मंगलवार को उठाइएगा ये व्रत को। और उस दिन आप जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद अपना हाथ धोकर साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनिए, वो भी लाल कलर की, क्योंकि मंगल ग्रह जो होता है वो लाल होता है। मंगल ग्रह तो आपको पता ही है, महावीर जी को लाल कलर बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। तो आप लाल कपड़ा ही पहनिए, साड़ी सूट जो भी आपके पास है, या फिर आदमी है जो आदमी लोग हैं वो भी कुछ भी अपना लाल कपड़ा धारण कर ले, पहन ले। लाल कपड़ा आपके पास नहीं है तो आप नीले या काले छोड़ के आप किसी भी रंग का कपड़ा पहन सकती हैं, लेकिन नीले और काले रंग का कपड़ा को नहीं पहनना है, ठीक है। उसके बाद आप चौकी बिछा लीजिए, उस पे भी चौकी रख लीजिए और उस पे भी लाल कपड़ा बिछा लीजिए। आपके पास जो भी फोटो है, मूर्ति है, वो रख लीजिए हनुमान जी का। और हाँ, आप उनके साथ ना एक गणेश जी का मूर्ति हो तो मूर्ति ले लीजिए, और फोटो है तो फोटो ले लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो उनके नाम से एक सुपारी, तो जानते ही होंगे, सुपारी आप ले लीजिए और एक कलेवा उसमें लपेट के आप उनके नाम से रख दीजिए, गणेश भगवान के नाम से। तो ये चीजें हो गई, रख दिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, उनकी विधिवत पूजा करनी है, ठीक है। तो जैसे हम डेली पूजा करते हैं वैसे ही करनी है, लेकिन हमें संकल्प लेना है। तो संकल्प मैंने कैसे लेना है वो बताया ही है, वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, और वैसे ही पूजा करनी है जैसे विधिवत आप भगवान लोग का पूजा करते हैं, वैसे ही पूजा करनी है आपको। फल फूल उनको अर्पित कीजिए, उनको दिया लगाइए, उनको तिलक कीजिए और जनेऊ चढ़ाइए। उनको कपड़ा, अगर आपने वस्त्र खरीदा हुआ है लाल कलर का तो आप उन्हें ओढ़ा दीजिए। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलेवा तो जानते ही होंगे, मोली धागा, तो आप उनसे उनको मतलब वस्त्र के रूप में आप उनको अर्पित कीजिए। थोड़ा सा मतलब ये करके तोड़ के धागा उनको अर्पित कर दीजिए वस्त्र के रूप में, ठीक है। उसके बाद आप पहले गणेश जी का पूजा करना, उसके बाद आप हनुमान जी का पूजा करना। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि हमें मतलब दिया कैसे रखना है, मिट्टी का रखना है या पीतल का रखना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी दिया रख सकते हैं। पीतल का रहता है यह सबके घर में, तो आप पीतल का दिया लगा सकते हैं। और अगर आप मिट्टी का लगाना चाहते हैं तो मिट्टी का भी लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पीतल का रखना है या मिट्टी का रखना है। तो आप कोई भी दिया लगा दीजिए वहां पे। और उसके बाद आपको क्या करना है, उनको सिंदूर जो है वो आप चरण में लगाइए, उनके मस्तक पे नहीं, हनुमान जी के। प्रसाद में आप बूंदी ले लीजिए, बूंदी बहुत ज्यादा प्रिय है हनुमान जी को। और अगर बूंदी नहीं मिलता तो लड्डू ले लीजिए, मोतीचूर के लड्डू, वो भी बहुत अच्छा, बहुत प्रिय होता है उनका। ये सब हो गया, पूजा कर लिया आपने। अब आप संकल्प लीजिए। तो संकल्प भी आपको वैसे ही लेना है, इस तरह से बना के, ऐसे अक्षत पानी
और पैसा डाल लीजिए, फूल डाल लीजिए और उसके बाद आप संकल्प लीजिए। अपना नाम, गोत्र, आप अपने पिता का नाम बताइए, कहाँ से हैं आप वो बताइए, कौन से पक्ष की किस तिथि को आप ये संकल्प ले रहे हैं वो बताइए, आपका टाइमिंग क्या है लेने का। मॉर्निंग में ले रहे हैं तो मॉर्निंग में ही लिया जाता है, शाम को इवनिंग में मत लीजिएगा, मॉर्निंग में शुरू करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो इवनिंग मॉर्निंग का कौन सा टाइम हो रहा है वो बता दीजिए। आप अपने स्टेट का नाम बताइए, सिटी का नाम बताइए, तो वो सारी चीजें आप अपने एरिया का नाम बताइए, ठीक है। और ये सब बोलने के बाद आप अपने संकल्प जो आप 21 दिन का ले रहे हैं, 11 दिन का ले रहे हैं या फिर 41 दिन का ले रहे हैं, कितने दिन का आप संकल्प लेके मतलब उनका व्रत करना चाह रहे हैं, तो उतने दिन के संकल्प का आप नाम बोलिए। कि मुझे मान लीजिए मुझे 21 दिन का संकल्प लेके आपका व्रत करना है और मैं इस विश के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या फिर मुझे ये रोग है, ये तकलीफ है, आप दूर कीजिए। ऐसा बोल के आप उनके चरणों में इसे ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। और या फिर चरण में नहीं डालते हैं तो कोई बर्तन में रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका संकल्प। उसके बाद आपको मतलब भगवान का कथा पढ़नी है, तो कथा आपको मतलब बुक मिल जाएगा आपको मार्केट में। मंगलवार का व्रत का कथा का बुक मिल जाता है, उसमें हनुमान चालीसा भी रहता है और आरती भी रहती है। मेरे पास जो बुक है ना उसमें कथा के साथ हनुमान चालीसा, आरती और लड्डू का प्रसाद अगर लगाते हैं, उसके साथ साथ आपको गुड़ और चने का प्रसाद लगाना है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मैं भूल गई थी बताना, आपको अभी बता रही हूँ। क्योंकि जो गुड़ और चना है ना उसको आप जो चना है उसको आप एक दिन पहले भिगो के रख दीजिए पानी में। जैसे आपको मंगलवार से मतलब मान लीजिए कल मंगलवार है, कल मुझे करना है, तो मैं आज रात को ही उसको पानी में भिगो के रख दूंगी। साफ अच्छे पानी में भिगो के रख देना और मंदिर में ही रख सकते हैं आप ढक के उसको, ठीक है। और जब काला चना लेना, ठीक है, और भुना हुआ चना बिल्कुल भी ना लगाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, भुना हुआ और चना और गुड़ का भोग लगा देते हैं, जो मार्केट में भुना हुआ मिलता है। बिल्कुल भी मत लगाना, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप भुना हुआ चना लगाना, क्योंकि उसमें नमक रहता है, ठीक है। वो बिल्कुल प्रसाद में वो आपका खंडित होगा पूजा। तो आप ना जो चना मिलता है मार्केट में, काला चना, उसको आप रात भर भिगो के रख देना, फूल जाएगा। दूसरे दिन आप उसका भोग लगा देना, ठीक है। तो हमने संकल्प लेकर जो सिक्का रखा था ना, उस सिक्का को आपको लाल कपड़ा में लपेट के और भगवान के चरणों में रख देना है, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप। और उस सिक्का को आपको उद्यापन वाले दिन, या तो उस पैसे से मतलब उसको जब आपका पूरा हो जाएगा 21 दिन का या 41 दिन या 11 दिन का, तब आपको उस सिक्के को मतलब ये कर देना है, दान कर देना है, ठीक है। पूरा हो जाएगा तो या तो जैसे मतलब मंदिर में जाके पंडित वगैरह को दान कर दीजिएगा। लेकिन उस सिक्का को ऐसा नहीं कि इधर उधर रख दीजिए, नहीं, उसको लाल कपड़ा में लपेट के और चरण में रख दीजिएगा हनुमान जी के, ठीक है। संकल्प लिया हुआ एक सिक्का का। तो इस तरह से आपको करना है और धूप दीप आरती सब कुछ कर लीजिएगा। और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, मैंने समझा दिया होगा अच्छे से। बट हाँ, जिसकी भी कंफ्यूजन है वो आई होप दूर हो गई हो। तो आपको कुछ इस तरह से करना है हनुमान जी का फास्टिंग। मंगलवार का व्रत आप इस तरह से कर सकते हैं। और जो कुछ भी कंफ्यूजन होगा आपको, जो कुछ भी इसमें डाउट आपको लग रहा होगा, जैसे जो भी आपके सवाल होंगे, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां आपको आंसर कर दूंगी। नहीं करूंगी तो मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोग के जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे के सारे दूर हो जाएं। और मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपके जितने भी सवाल हैं उनको जवाब में दूं, और जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ और बिल्कुल आगे भी करती रहूंगी। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जितने भी लोगों को इसकी जरूरत है उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए, जय श्री राम आप सभी को। और भी आपने नया सीखा हो इस वीडियो में तो आप लोग लाइक कर देना, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो भी जरूरतमंद है उनके पास ये वीडियो पहुंचे। और जितने भी लोग करना चाहते हैं मंगलवार का व्रत वो करें, भगवान उनकी, हनुमान बाबा उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें। और मैं बिल्कुल प्रे करूंगी आप सबके लिए अपने हनुमान बाबा से कि जितने भी लोग इच्छुक हैं व्रत करने का, उन सभी की मनोकामना आप पूर्ण करें। और जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके समस्त दुखों को आप दूर करें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूं मैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।